अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुशीज़बल आमिर और आप देख रहे हैं मैश टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जिन्नों के किस्से तो ज़रूर सुने होंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया होगा कि जब आपको एहसास हुआ हो कि कोई और मखलूक आपके साथ मौजूद है। जिन्नात के वजूद से आप भी इनकारी नहीं कर सकते। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दुनिया भर के लोग, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हो और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, जिन्हों पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में तो घोस्ट हंटर्स जैसे प्रोग्राम्स लोगों में बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों का मानना है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहां अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मकामात में से चंद मकामात के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, कारसाज रोड, कराची। कराची रकबे और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची की सड़कें पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन सड़कों में शुमार की जाती हैं। लेकिन कराची शहर की कारसाज रोड लोगों के लिए खौफ का बायस बनी हुई है। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते देखा है। कारसाज रोड पर देखी जाने वाली इस दुल्हन के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये औरत एक डांसर थी जिसे कत्ल कर कारसाज रोड पर छोड़ दिया गया था। उस वक्त से लोगों का मानना है कि वो आज भी दुल्हन के लिबास में इसी कारसाज रोड पर नजर आती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये वाक़या हो चुका है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों इस औरत को देखकर खुद ब खुद अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिला कर रोकती है जैसे इसको किसी मदद की ज़रूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी ज़ुबान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने ना जाने अब तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि रात में कारसाज रोड और डालमिया रोड पर सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 6, शमशान घाट, हैदराबाद। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 250 साल पहले तामीर किया गया था। कई सालों से अब तक हिंदू इस शमशान घाट में अपने प्यारों की लाशों को आग देते आए हैं। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों को इस शमशान घाट में रात के वक्त देखा है। रात के वक्त वैसे भी इस जगह पर बाहर से कोई नहीं आता। इस शमशान घाट की दीवारें बेहद ऊंची हैं, इसलिए बाहर से किसी का भी अंदर जाना मुश्किल है। लेकिन वहाँ ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे वहाँ खेलते और दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये बच्चे अंधेरा होते ही नजर आने लगते हैं और 3 बजे के बाद गायब हो जाते हैं। कई गार्ड्स इसी खौफ की वजह से ड्यूटी छोड़कर भाग भी चुके हैं। शमशान घाट को अगर हैदराबाद की सबसे हाउंटेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। नंबर 5, मोहाटा पैलेस, कराची। मोहाटा पैलेस कराची के साहिली इलाके क्लिफ्टन में वाक़या है। ये महल पाकिस्तान के क़याम से पहले शिवराम मोहाटा नामी एक हिंदू बिजनेसमैन ने अपने और अपने अहले खाना की रिहाइश के लिए 1927 में तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान के बाद 1964 में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने इस महल में अपनी रिहाइश रखी। 1980 में इस पैलेस को सील कर दिया गया। 1995 में इस पैलेस को गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। लेकिन लोगों का मानना है कि ये जगह अब जिन्नात का ठिकाना बन चुकी है। इस म्यूज़ियम के गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने कई बार इस म्यूज़ियम में मौजूद चीज़ों को अपनी जगह से दूसरी जगह जाते देखा है और इन्हें फिर से इन चीज़ों को इनकी सही जगह पहुंचाना पड़ता है। म्यूज़ियम में मौजूद पानी के नलके खुद से चलने लगते हैं और अक्सर रात में इस म्यूज़ियम में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। गार्ड्स की बातों को ये पुरानी इमारत तक़वियत देती है। नंबर 4, कोहे चिल्तान। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में वाक़ है। चिल्तान का मतलब होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं जिनकी आवाज़ इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाक़या कुछ ऐसा बताया जाता है
کہ एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद ये जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़े के एक बच्चा नहीं बल्कि 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बेहद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से इन बच्चों को पाल ना सके। फिर इस जोड़े ने एक अजीबोगरीब फैसला किया। इन्होंने फैसला किया कि ये उन 40 में से 39 बच्चों को इसी पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक ही बच्चा अपने पास रखेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद इन बच्चों की माँ को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ और इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने गई। वहाँ पहुंचकर उसको इंतहाई हैरत हुई कि जब उसने देखा कि उसके के सारे बच्चे जिंदा थे और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी नीचे अपने शोहर को ये बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी ऊपर पहाड़ पर ही छोड़ आई। जब ये दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। तब से ही कोई चिल्तान पर जाने वाले लोगों को इन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 3, हाउस नंबर 39 के ब्लॉक PECHS कराची। दोस्तों, अब बात करते हैं कराची के एक नहायत ही पुरस्कार मकान की। इस मकान में कोई नहीं रहता, लेकिन इस खाली मकान के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं और ये मकान काफ़ी मशहूर हो चुका है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस मकान से एक औरत निकलते हुए नजर आती है। इस औरत का चेहरा पीला पड़ा होता है और इसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। हैरत अंगेज तौर पर इस मकान के सालों खाली होने के बावजूद अक्सर रात में एक रोशनी जलती हुई नजर आती है, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस मकान के मालिक की परेशानी ये है कि इस मकान को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई किराए पर रहने के लिए तैयार है। नंबर 2, चौकंडी कब्रिस्तान कराची। चौकंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़या है। ये कब्रिस्तान 600 साल पुराना है। चौकंडी कब्रिस्तान अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कब्रिस्तान 2.5 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ असेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरस्कारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाज़ें आती हैं। जैसे सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज़ कब्रें जलने लगती हैं और नहायत ही गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त इस कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। इस कब्रिस्तान के खौफनाक मनाज़र खुद ये बता देते हैं कि ये जगह हाउंटेड है। नंबर 1, किला शेखुपुरा। दोस्तों, लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या शहर शेखुपुरा कई तारीखी इमारतों का मस्कन है। इन तारीखी इमारतों में 2 इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें हिरन मीनार और किला शेखुपुरा शामिल हैं। शेखुपुरा को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ क़याम किया करता था। किला शेखुपुरा को जहांगीर के दौर में ही तामीर किया गया था। फिर इस जगह पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई और फिर बरतानवी राज के दौरान इस किले को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। इस किले की तारीख इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन मैं इस किले की तारीख पर बात करने नहीं जा रहा। दोस्तों, आज इस किले की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इस तारीखी किले का ख्याल नहीं रखा गया और आज हमें इस जगह पर टूटी फूटी इमारतें नज़र आती हैं। इसी किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है, जिसे रानी बिल्डिंग कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस इमारत को महाराजा रंजीत सिंह के दौर में महारानी जिंद कौर ने अपनी रहाइश के लिए तामीर करवाया था। इस 6 मंजिला इमारत के अंदर बगैर इजाज़त के जाना मना है। इमारत के अंदर चमगादड़ों और चूहों ने कब्जा किया हुआ है। किला शेखुपुरा में मौजूद इस इमारत के हवाले से कई कहानियां भी मशहूर हो चुकी हैं। मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी रानी की रूह नज़र आती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इस बालकनी पर रात में रानी की रूह को खड़े देखा है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
ये किला शेखुपुरा की रानी बिल्डिंग में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सफ़ेद लिबास में एक अजीब सी औरत नज़र आती है जो कैमरे में आने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। ये वीडियो 100% रियल है। दिलचस्प बात ये भी है कि किला शेखुपुरा को एक बार फिर से तामीर कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए और फिर इसका काम रोकना पड़ा। अगर किला शेखुपुरा को पाकिस्तान के मोस्ट हाउंटेड प्लेसेस में से एक कहा जाए तो गलत ना होगा। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद पुरस्सरार और आसेब ज़दा मकामात। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं आइंदा वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।